नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। एलजेपीआर सुप्रीमो चिराग पासवान ने हाजीपुर संसदीय क्षेत्र से नामांकन कर दिया। नामांकन से पहले उन्होंने अपने घर में पूजा अर्चना की, मां से आशीर्वाद लगाया। मां ने तिलक लगाकर उन्हें नामांकन के लिए विदा किया। इस दौरान वे काफ़ी इमोशनल भी हो गए और अपने पिता रामविलास पासवान को याद किया। हम आपको बता दें कि कहा जा रहा है कि भले ही चिराग पासवान इमोशनल हो गए हों, लेकिन सच्चाई ये है कि हाजीपुर की राह इस बार उनके लिए आसान नहीं होगी, क्योंकि आरजेडी ने शिवचंद्र राम को उनके खिलाफ चुनाव मैदान में उतारा है, जिन्हें एक मजबूत कैंडिडेट माना जा रहा है। क्या कुछ रहेगा हाजीपुर में, क्या कुछ होने वाला है हाजीपुर में, ये हम समझते हैं सीनियर जर्नलिस्ट संतोष कुमार जी से। संतोष जी, चिराग पासवान ने नामांकन कर दिया है, तिलक लगाकर मां ने आशीर्वाद दे दिया है, क्या लग रहा है आपको? देखिए, हाजीपुर लोकतंत्र की जननी वैशाली का में आता है और वहाँ से रामविलास पासवान जैसे जन जन के नेता ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, गिनीज बुक में नाम दर्ज किया था जीतने में। एक बार नहीं, दो दो बार लगातार वहाँ से वो सांसद रहे और उनका दरबार जो है रामविलास पासवान जी का वैशाली की जनता के लिए 24 घंटे खुला रहता था और वो जन जन के नेता थे। अब उनके पुत्र चिराग पासवान वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं रामविलास पासवान जी की विरासत संभालने के लिए। और वो रामविलास पासवान जी की विरासत कितने हद तक संभाल पाएंगे ये तो वक्त बताएगा। लेकिन रामविलास पासवान और चिराग पासवान में बोला जाता है कि दूर दूर तक कोई मेल नहीं है, जमीन आसमान का अंतर है। रामविलास पासवान आम लोगों के नेता थे और ये कारपोरेट नेता है। रामविलास पासवान चाहे रेल मंत्री हों, सूचना कोयला संचार मंत्री हों, कोयला मंत्री हों, मतलब कोई भी मंत्रालय उनको मिला हो, चाहे वो सांसद के रूप में रहे हो, मतलब उनकी आवाज़ दलितों, पिछड़ों, वंचितों की आवाज़ हुआ करती थी और वो संसद में हर मुद्दे पर मुखर होकर बोलते थे। यहाँ तक कि हिंदू धर्म हिंदू लोग करते थे, तो हिंदू धर्म के मुद्दे पर संसद में उन्होंने कहा कि हिंदू कोई धर्म ही नहीं है और हिंदू तो एक सिंधु घाटी सभ्यता से हिंदू आ गया और लोगों ने हिंदू नाम दिए। हिंदू कोई रामायण, महाभारत, वेद, पुराण किसी में कहीं भी हिंदू धर्म का जिक्र नहीं है और उनके पुत्र हिंदू करते चल रहे हैं, कलावा हाथ में एकदम पूरा कर रहे हैं। रामविलास पासवान दलितों, पिछड़ों, जन जन के नेता थे। वो मतलब कहीं जाने में संकोच नहीं करते थे। सुबह उठते थे और लुंगी पहनकर लोग जो आ रहा है सबसे मिल रहे हैं, चाहे मंत्री के रूप में या सांसद के रूप में। मतलब कोई भी गया तो मतलब सबको लगता था कि मेरे अपने हैं। मतलब उनके लिए कोई किसी के लिए टाइम टेबल नहीं था, क्या 12 बजे रात और क्या सुबह 7 बजे। कोई भी पहुंच गया, उनका दरवाज़ा जनपथ 12 जनपथ उनका था और वो कभी हमेशा कोई गेट खुला रहता था। कभी भी कोई आया सीधे गया, हॉल में सुता रहा, मतलब खाया पिया, मतलब किसी के लिए भी इलाज कराना है, सब आ रहा है, कोई किसी के लिए दरवाज़ा बंद नहीं होता था। लेकिन चिराग पासवान का दरवाज़ा सभी के लिए बंद होता है, अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है मिलने के लिए। रामविलास पासवान जी मंत्री रहते हुए भी किसी को अपॉइंटमेंट नहीं लेना पड़ता था और ये अभी सांसद है तो उनको लोगों को अपॉइंटमेंट लेके आना पड़ता है। बहुत मिलना मुश्किल है, मतलब 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे के बाद मिलते हैं। तो वैशाली की जनता लोकतंत्र की जननी है। वैशाली, वहाँ की जनता कारपोरेट कल्चर पर भरोसा नहीं रखती है, वो जन नेता को विश्वास करती है। और उधर से आरजेडी ने शिवचंद्र राम को उम्मीदवार अपना बनाया है, जो ज़मीन से जुड़े हुए हैं। मतलब मोची का काम करते थे उनके पिताजी, आज भी करते हैं और वो इतने सीधे साधे और इतने
मतलब लोगों के बीच ही बस मोटरसाइकिल से घूमते रहते हैं, गाड़ी से लोगों के बीच घूमते रहते हैं, और गांव 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 हर गांव में उनकी पहुंच है, हर लोगों के बीच जाते हैं, 24 घंटा चौराहे पर मिल जाते हैं लोगों से मिलने के लिए। तो दोनों के बीच शिवचंद्र राम और चिराग पासवान के बीच जमीन आसमान का अंतर है। जो काम रामविलास पासवान किया करते थे वही काम शिवचंद्र राम करते हैं, जो कि उनको सफलता, भले ही अभी लोकसभा में पिछली बार हार गए थे, लेकिन उसके बाद भी वो लगातार संघर्ष करते, विधानसभा चुनाव भी हार गए, बिहार सरकार में मंत्री रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद वो हाजीपुर में लगातार संघर्ष करते रहे, लगातार वैशाली हाजीपुर में घूमते रहे, हमेशा किसी को कभी ज़रूरत हो फ़ोन करे 24 घंटा हाजिर है। तो ये ज़मीन आसमान का अंतर है, और ये अंतर चुनाव में रंग दिखाएगा अगर। और दूसरी बात है, हाजीपुर में जो हाजीपुर की जो जनता है, जो जदयू के वोटर हैं, वो इस बार एक ही नारा दे रहे हैं कि 2020 का बदला लेना है, 2020 का बदला लेना है। तो जो नीतीश कुमार जी के कुर्मी वोटर हैं, धानुक वोटर हैं, जो पिछड़ी जाति के वोटर हैं, वो 20 का दंश अभी तक भूले नहीं हैं। तो मुझे लगता है कि अगर जदयू के वोटर, जो उनके समर्थक हैं, उन्होंने 2020 की राह अपना ली, तो चिराग पासवान की राह मुश्किल हो जाएगी। और मुझे लगता है कि इसमें शिवचंद्र राम काफ़ी आगे निकल रहे हैं। सुबह से लेकर के, सुबह 7 बजे से लेकर के रात के 12 बजे तक घूम रहे हैं, और चिराग पासवान तो 10 बजे घर से ही निकलते हैं। तो दोनों के बीच कितना अंतर है, ये ज़मीन आसमान का अंतर है। और ये अंतर मुझे लगता है कि चिराग पासवान को अपना नेचर बदलना होगा, कारपोरेट। लेकिन संतोष जी, चिराग पासवान जमुई छोड़ के हाजीपुर आए हैं इस उम्मीद में कि यहाँ से उनकी राह आसान है। आप कह रहे हैं कि यहाँ भी उनकी राह मुश्किल है। देखिए, चिराग पासवान जमुई इसलिए छोड़े कि वहाँ उनकी राह बहुत मुश्किल हो गई थी। चुनाव जितना मुश्किल हो गया था, क्योंकि 2 बार वहाँ से सांसद रहे थे, और एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़्यादा हो गई थी। क्योंकि मोदी जी के नाम पर 2 बार जीत गए थे, लेकिन इनका जो कारपोरेट कल्चर था, हाजीपुर के लोग, जमुई के लोगों से मिलना जुलना नहीं, गिने चुने लोगों से मिलते थे, आम लोगों से दूरी थी। तो ये वहाँ के लोग साथ में, वहाँ इनके खिलाफ बहुत ज़्यादा नाराज़गी हो गई थी। वहाँ नरेंद्र सिंह के पुत्र सुमित सिंह, जदयू में जो अभी मंत्री हैं सरकार में, वो इनको हराने के लिए तैयार बैठे थे। इसके अलावा जदयू के लोग थे, दामोदर रावत तैयार थे, सब लोग तैयार बैठे थे कि आवे चिराग अब सबक सिखाते हैं। तो जो 20 में इन्होंने गलती की, भाजपा के कहने पर हनुमान बन के जो नीतीश की लंका में आग लगाई थी, आग तो उन्होंने लगा दी, तो उसका दंश तो उन्हें झेलना ही पड़ेगा। अब उसका बदला नीतीश समर्थक हर जगह ले रहे हैं। जमुई में भी वही काम किया लोगों ने, और अब हाजीपुर में वही स्थिति है। तो चिराग पासवान को रामविलास पासवान की राह पर चलना होगा, लोगों से मिलना होगा, लोगों का बेटा बनना होगा। नहीं, अभी तो चुनाव का वक्त है, अभी तो मिलेंगे ही नहीं। चुनाव के समय भले मिल लें, लेकिन एक होता है ना कारपोरेट कल्चर, कि भाई उनका सारा काम कारपोरेट कल्चर के स्टाइल में सिस्टम बना हुआ है, कारपोरेट टीम बना हुआ है, वो कर रहा है। रामविलास पासवान कारपोरेट कल्चर नहीं थे। उनका पर्ची भी एक प्रखंड स्तर और पंचायत स्तर का वर्कर बनाता था। सबको डायरेक्ट रामविलास पासवान नाम से जानते थे, सबको फ़ोन करते थे। चिराग पासवान वो काम नहीं करते हैं। आज भी लोग उनसे दूर हैं, गिने चुने लोगों से ही बात करते हैं जो उनके नेता हैं। और रामविलास पासवान हर आम लोग, मतलब कोई ऐसा पंचायत नहीं होगा जहाँ की 10, 15, 20 लोगों को नाम से नहीं जानते होंगे। रामविलास पासवान जी में ये खासियत है, तभी तो 2-2 बार गिनीज बुक में नाम दर्ज हुआ, सबसे ज़्यादा वोट से वो चुनाव जीते। और चिराग पासवान, बोले ना, जो चिराग पासवान और रामविलास पासवान में ज़मीन आसमान का अंतर है। रामविलास पासवान जितने बड़े दिल के थे, इनका चिराग पासवान उतने बड़े दिल के नहीं हैं। वो तुरंत एग्रेसिव हो जाते हैं, तुरंत गुस्से में आ जाते हैं। रामविलास पासवान सिद्धांत की राजनीति करते थे। रामविलास पासवान एक बात पे वाजपेयी जी सरकार को उन्होंने गिरा दिया था। आज उन्होंने तेजस्वी यादव को भी चेतावनी दे दी है कि सोच समझ के बोला करें। रामविलास पासवान ने वाजपेयी सरकार को बोल करके उन्होंने समर्थन वापस ले लिया, और 1 वोट से वाजपेयी जी की सरकार गिर गई थी। और चिराग पासवान जी को देखिए भाई, हनुमान बने चलते थे, इनकी पार्टी को तोड़ दिया,
चाचा का परिवार में फूट डाल दिया भाजपा ने और जदयू ने। उसके बाद रामविलास पासवान जी की मूर्ति 12 जनपद में थी, उसको तोड़ दिया, हटा दिया गया, जनपद से खाली करा दिया गया जहाँ रामविलास पासवान जी की यादें थी, और फिर उसी के साथ गए। तो कहाँ अंतर है? रामविलास पासवान ऐसे समय में समझौता नहीं करते थे, भले उन्हें मौसम वैज्ञानिक बोला जाता था, लेकिन वो सिद्धांत की राजनीति करते थे। चिराग पासवान में कमी है, तो इसका खामियाजा मुझे लगता है कि लोकतंत्र की जननी वैशाली में लोकतंत्र रहेगा, ना कि कारपोरेट तंत्र। तो चिराग पासवान के लिए हाजीपुर का राह आसान नहीं है। अगर वो इस राह पे चलना ही चाह रहे हैं तो उन्हें रामविलास पासवान के नक्शे कदम पर चलना होगा, तभी गणतंत्र की जननी वैशाली की जनता उन्हें अपनाएगी। फ़िलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर अपना महत्वपूर्ण विचार और सुझाव ज़रूर दें। धन्यवाद।